अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ 1 साल की बच्ची की फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो स्टेप बाय स्टेप शेयर करने लगी हूँ। ये मैंने 1 साल की बच्ची के लिए बनाया है, तो उसके लिए मैंने प्लेन रेड सूट 1.5 मीटर लिया है और ऊपर नेट मैंने 2 मीटर लिया है और उसके साथ ये फैंसी लेस और टसल लिए हैं फ़्रॉक को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। इस ड्रेस में मैंने नीचे फ़्रॉक की स्टिचिंग अलहदा की है और ऊपर गाउन की अलहदा की है, ताकि इस गाउन के बगैर भी फ़्रॉक आसानी से पहना जा सके। तो चलिए इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने योक की कटिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने कपड़े के 2 पीसेस को इस तरह से काट लिया है। इनकी जो चौड़ाई है वो 17 इंच है और जो लंबाई है वो है 9.5 इंच। ये मैंने सिलाई का मार्जिन इन पे रख के तो इसकी लंबाई चौड़ाई ली है। उसके बाद एक पीस को इस तरह से डबल फोल्ड करके तो दरमियान से कट लगा लेने हैं। ये मैंने कट इसलिए लगाए हैं क्योंकि मैंने फ्रंट योक पे पिंटेक्स प्लीट डालनी है, तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके किनारे पे सिलाई लगानी है। तो ये मैंने बहुत सारी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब बैक जॉब पे बटन टेक बनानी है, तो उसके लिए मैंने कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करके तो दरमियान से कट कर लेना है। जब मैंने ये कपड़े के पीसेस उतारे थे तो मैंने तकरीबन 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, ताकि जब हम इसे फ़ोल्ड करें तो हमारी योक की जो चौड़ाई है वो कम ना हो। तो इन दोनों पीसेस को इस तरह से अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करके तो सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब एक पीस को एक दूसरे पीस के ऊपर इस तरह से रख कर तो पिन अप कर लेना है। पिन अप करने के बाद उसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो जहाँ-जहाँ मैं निशान लगा रही हूँ वहाँ-वहाँ मैंने इसकी सिलाई लगाई है। तो ये मैंने इसकी सिलाई लगा दी है। अब बटन टेक तैयार हो गई है, तो उसके बाद योक की ड्राफ्टिंग करनी है। तो ड्राफ्टिंग करने के लिए जो बैक पार्ट है उसको पहले नीचे रखेंगे फ़ोल्ड करके और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से फ़ोल्ड करके तो ऊपर रखेंगे। तो रखने के बाद इसको पिन अप कर लेना है, ताकि जब हम ड्राफ्टिंग करें तो उसकी साइज़ में कोई फ़र्क ना आए। तो सबसे पहले इसकी क्रॉस बैक लेनी है। क्रॉस बैक 4.5 इंच होगी, तो आर्म होल हाफ़ इंच ज़्यादा होता है, तो वो है 5 इंच। अब 6 इंच पे चेस्ट का निशान लगाकर आर्म होल की गुलाई करनी है और उसके बाद 1 या 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। और जो कमर का निशान है वो भी मैंने 6 इंच पे लगाया है, क्योंकि मैंने फ्रॉक की कोई फिटिंग वगैरह नहीं की। उसके बाद नेक की विड्थ पे 1.5 का निशान लगाना है और लेंथ पे 2 इंच का निशान लगाकर इसको गोल गले की शेप में गुलाई देनी है। अब जिधर जिधर निशान लगे हुए हैं उधर उधर आपने कटिंग कर लेनी है। और जब फ्रंट गले की कटिंग करेंगे तो साथ ही बैक गले की हल्की सी शेप देनी है। अब सेम साइज़ में मैंने नेट के 2 पीसेस को इस तरह से कटिंग कर लिया है, तो इसकी सेम ड्राफ्टिंग वही होगी जो हमने पहले की हुई है। तो इसको आसानी के लिए मैं इसको इसके ऊपर रख के तो कटिंग कर लूँगी। तो फ्रंट और बैक योक को इस नेट के ऊपर इस तरह से सेट करके तो इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने कट कर ली है। अब ये जो बैक जॉब पे हल्का सा कट लगा था, इस पे मैंने इस तरह से कपड़ा लगा कर तो इसको कवर कर देना है। अब फ्रंट नेट वाली जॉब को इस तरह से फ़ोल्ड करके तो दरमियान से कट कर लेना है, क्योंकि ये मैंने ओपन गोन की शेप बनाई है, तो इस वजह से इसको कट कर लिया है। अब नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों फ्रॉक की जॉब की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब मैंने दोनों फ्रॉक के नीचे घेर तैयार करनी है। अब मैंने नेट का सिंगल पीस लेकर उसको डबल फ़ोल्ड किया। डबल फ़ोल्ड करने के बाद जो विड्थ है वो 15 इंच है और जो लेंथ है वो 19 इंच है। अब फ्रंट के घेर के लिए मैंने नेट का सिंगल पीस लेकर उसको इस तरह से डबल फ़ोल्ड किया है। इसकी जो विड्थ है वो सेम होगी और जो लेंथ है वो 15 इंच होगी। इस गाउन को मैंने टेल की शेप दी है, तो उस वजह से जो बैक पार्ट है वो तकरीबन 4 इंच ज़्यादा रखा है। अब फ्रंट पार्ट से हल्की सी गुलाई देते हुए इन दोनों पीसेस को आपस में मिला लेना है। अब फ्रंट जो पार्ट है उसको दरमियान से कट करना है, क्योंकि ये इसकी ओपन गाउन की शेप पे मैंने रखी है, तो इसको दरमियान से कट कर लेना है। अब मैं इसे रख के आपको चेक करवा देती हूँ, ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से इसको रख के तो हम बाद में सिलाई करेंगे। अब अंदर वाले फ्रॉक का घेर बनाने के लिए कपड़े के 2 पीसेस को लेकर डबल फ़ोल्ड करना है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद जो लेंथ है वो 15 इंच है और जो विड्थ है वो भी 15 इंच है। उसके बाद बाजू की कटिंग के लिए मैंने कपड़े के 2 पीसेस को लेकर उनको डबल फ़ोल्ड किया है। जो विड्थ है वो 7.5 इंच है और जो लेंथ है वो आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 3 इंच का निशान लगाकर इसको गुलाई की शेप देनी है और 6 इंच इसकी मोहरी का निशान लगाना है और निशान लगाकर इनको आपस में मिलाकर तो कट कर देना है। तो ये बाजू की कटिंग भी तकरीबन मुकम्मल हो गई है। अब कटिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद सिलाई स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले मैंने योक के पीसेस को इस तरह से रख के तो इनके शोल्डर अटैच करने हैं। तो ये मैंने शोल्डर अटैच कर दिए हैं सिलाई लगाकर। उसके बाद मैंने 3 रेप पट्टियाँ लेनी है अपने साइज़ के मुताबिक और पट्टियाँ लेकर उनको इस तरह से रख कर तो सिलाई करना है और गले की गुलाई में भी इस तरह से मैंने पट्टियाँ लगानी है। तो ये मैंने लगा ली और हल्के हल्के कट लगाकर इन पट्टियों को अंदर वाली साइड की तरफ फ़ोल्ड करना है। कट आपने लाजमी लगाना है, क्योंकि जब हम अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो इसमें चुन्नट आ जाएगी अगर आप कट नहीं लगाएंगे। तो कट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो उसको इस तरह से फ़ोल्ड करके तो ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस पर सिलाई लगाई है।
अब योक के साथ मैंने नीचे घेर अटैच करना है, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले मशीन के टांके को बड़ा करके 2 सिलाइयाँ लगाई हैं और सिलाइयाँ लगाने के बाद इन दोनों धागों को इस तरह से पकड़ के तो इसमें चुनटे डालनी है। इन चुनटों की चौड़ाई मैंने उतनी करनी है जितनी योक की चौड़ाई है, तो आपने बहुत ध्यान से और बहुत सफाई के साथ ये चुनटे डालनी हैं। तो ये मैंने चुनटे डाल ली हैं और इसी तरह से जो बैक घेर है उस पे भी मैंने सिलाई लगा कर तो इस तरह से चुनटे डाल ली हैं। अब योक को इस तरह से रख कर और नीचे घेर को इस तरह से रख के तो ऊपर से सिलाई लगाना है, तो ये मैंने सिलाई लगा दी है इसको। अब इस फ़्रॉक को इस तरह से उल्टा करके जो साइड पे फिटिंग वाली सिलाई है वो लगानी है, तो ये मैंने लगा कर तो फ़्रॉक को सीधा कर लिया है और नीचे 1 इंच की तरफ फ़ोल्ड करके सिलाई लगाई है। अब ये जो पीछे बटन टेक बनाई थी इधर आप टिच बटन लगा लें। सेम इसी तरीके से जो नेट के पीसेस हैं उनको इस तरह से रख के तो इसके सबसे पहले शोल्डर अटैच करने हैं और ऊपर ये सिलाई लगानी है, तो ये मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। उसके बाद बाजू को इस तरह से रख के तो ऊपर सिलाई लगानी है दोनों बाजुओं को, तो ये मैंने इस तरह से रख के तो इन दोनों बाजुओं के ऊपर सिलाई लगा दी है, तो ये मैंने दोनों बाजू उसके ऊपर अटैच कर दिए हैं। उसके बाद जो फ्रंट पार्ट के घेर के पीसेस है उनको भी इसी तरीके से सिलाई करना है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मशीन के टांके को बड़ा करके तो फ्रंट घेर पे इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसमें भी सेम उसी तरीके से चुनटे डाल लेनी है। एक धागे को खींच के तो चुनटे डाल लेनी है, तो ये मैंने चुनटे डाल लिए हैं और उसके बाद इसको अब फ्रंट जो योक है उसके साथ इस तरह से रख के तो अटैच करना है। तो ये मैंने फ्रंट दोनों पीसेस पे इस तरह से घेर को सिलाई कर लिया और बैक पे भी इसी तरीके से चुनटे डाल के तो इनको अटैच कर लिया है। अब मैंने बाजू पे ये वाली लेस लगानी है, तो लेस को इस तरीके से इसके ऊपर सीधा रख के तो उसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये मैंने दोनों बाजुओं पे इस तरह से लेस को रख के तो सिलाई लगा दी है। अब इस फ़्रॉक को उल्टा करके तो इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो इस फ़्रॉक को इस तरीके से रख के बाजू से आपने शुरू करके तो अंदर वाली साइड पे आपने सारी सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगाते टाइम आपने बहुत ध्यान से नेट के ऊपर सिलाई लगानी है ताकि इसमें कोई चुनट ना आए और नेट आपने बिल्कुल खींच के नहीं रखनी, बिल्कुल ढीले हाथ पे इसकी सिलाई लगानी है। तो ये मैंने दोनों साइड पे इसकी सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब इस फ़्रॉक को सीधा कर लेना है, तो ये मैंने इसको सीधा कर लिया। अब जो जहाँ पर हमने ओपन गाउन वाली शेप रखी थी उसको इस तरीके से अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करके तो सिंगल सिलाई लगानी है। ये मैं सिलाई तब लगा रही हूँ क्योंकि जब मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी तो ये नेट है तो ताकि इसके ऊपर कुछ नट ना आए, तो ये मैं पहले सिलाई लगा कर तो तब इसके ऊपर लेस अटैच करूँगी। तो ये मैंने इसके ऊपर सारी सिंगल सिलाई लगा दी है। अब उसके बाद ये जो फैंसी लेस जो हमने बाजू पे लगाई थी वही इस पूरे फ़्रॉक पे लगानी है। तो जब आप सिलाई लगा रहे होंगे लेस के ऊपर तो आपने बहुत ध्यान से लगाना है और नीचे वाले जो नट है उसको बिल्कुल ढीला छोड़ के तो उसके ऊपर सिलाई लगानी है और जो कोने है उसको बिल्कुल आपने ख्याल रखना है, उसको इस तरह से मोड़ कर तो आपने कोना बनाना है। लेस पे सिलाई लगाने के बाद अब मैंने गले की मज़ीद डिज़ाइनिंग के लिए ये नेट का 1.5 इंच चौड़ा पीस लिया है और पीस लेने के बाद उसकी इस तरह से मैंने चुनटे डाली हैं। तो इस तरह से आपने भी चुनटे डालते जाना है। तो ये मैंने सारी चुनटे इसके ऊपर डाल ली हैं। तो ये देखें कितनी सफाई से इसके ऊपर लेस लगी है और उसके बाद जो ऊपर गला था उसको भी मैंने रेप पट्टी काट के इसके ऊपर रख के तो अंदर वाली साइड पे सिलाई किया, जो मैं आपको पहले तरीका बता चुकी हूँ। उसके बाद जो मैंने ये डिज़ाइन बनाया था उसको इस तरह से रख के तो उसके ऊपर सिलाई करते जाना है। जिधर गले की शेप है जहाँ पर अंदर वाली स्लाइड मैंने लगाई हुई है उधर उधर आपने रख के तो उसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो ये मैंने सारी इसके ऊपर सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके तो इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब मैंने फ़्रॉक की फ़िटिंग करनी है तो उसके लिए जो जहाँ पर हमने योक अटैच की हुई है उधर मैंने पट्टी लगानी है। तो उसके लिए अंदर वाली साइड पे एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके मैंने तकरीबन 1.5 इंच चौड़ा ये नेट का पीस लिया है और इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके तो इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो चुनटे आपने चुनटों का सही ख्याल रखना है, साथ साथ चुनटे डालते जाना है ताकि ये हमारी जो चुनटे हैं घेर की वो ख़राब ना हो। तो इस तरीके से इसके ऊपर सारा कपड़ा अटैच करना है और इस तरह से अंदर फोल्ड करके तो इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सारी इसके ऊपर सिलाई लगा दी है।
सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो कट कर लेने हैं। अब उसके बाद मैंने ये डोरी कपड़े की बनाई हुई है, उसको इस तरह से अंदर वाली साइड पे करके तो मज़ीद एक और सिलाई लगानी है। इस डोरी से फ़्रॉक की फ़िटिंग बहुत अच्छी तरीके से आएगी। तो इसको इस तरह से रख के इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। और सिलाई लगाते टाइम आपने बहुत ध्यान से सिलाई लगानी है ताकि ये जो सिलाई है ये डोरी के ऊपर ना आए। अगर डोरी के ऊपर आ गई तो इसकी फ़िटिंग नहीं होगी। तो ये इस तरह से रख के इसको ढीले हाथ पे इस तरह से सिलाई करते जाना है और अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करके। तो ये अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करके तो मैंने इसकी सारी सिलाई लगा दी है। जब इस डोरी को खींचिए तो जब फिटिंग करते हैं तो ये इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो एक्स्ट्रा धागों को सारा कट कर लेना है, फिनिशिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये फ़्रॉक हमारा तकरीबन बन के तैयार हो गया है। तो ये फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक है। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। ये बहुत ही प्यारा फ़्रॉक मैंने अपनी भांजी का ईद के लिए बनाया था। एक वीडियो बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।